जो शिक्षा मंत्री अगर उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। उन्होंने सही विरोध किया है, उन्होंने सही विरोध किया है कि अगर आप लीक नहीं रोक पा रहे हैं, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार के पास इतनी व्यवस्थाएं, आप फेल कैसे हो रहे हैं? कहीं सरकार के लोग फेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग उससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उससे कोई आर्थिक लाभ ले रहे हैं, तभी तो फेल हो रहे हैं। द डेली रिपब्लिक में प्रांजल शर्मा इस समय मौजूद है वाराणसी स्थित कचहरी में। सर, देखा जा रहा है खासकर या नीट हो या टेट हो, इस दोनों से करते जनता परेशान है, टीचर परेशान है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, नीट जो है ये बार बार पेपर लीक हो रहा है, इससे आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनकी तैयारी खराब हो रही है, उनके गार्जियन की आशाएं ख़त्म हो जा रही हैं, उनका परिवार आर्थिक रूप से तंगी में आ जा रहा है। कितने बच्चे इससे आहत होकर के आत्महत्या कर ले रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार जितने बच्चे पढ़ाई करने वाले, किसी का एज ओवर हो जा रहा है, कोई अंतिम अच्छी तैयारी है, पेपर लीक हो जा रहा है, उनका होने वाले बच्चों का नहीं हो पा रहा है, उनका वक्त जो समय चला जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये बहुत गलत है। जो शिक्षा मंत्री अगर उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। उसकी व्यवस्था किसी ऐसे संस्था को दी जाए कि जो पेपर लीक न हो सके, सरकार उसकी योजना बनाए। अभी पल्लवी पटेल भी गिरफ्तार हुई है इसी विरोध में, क्या ये सही है? हाँ, उन्होंने सही विरोध किया है, उन्होंने सही विरोध किया है कि अगर आप लीक नहीं रोक पा रहे हैं, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार के पास इतनी व्यवस्थाएं, आप फेल कैसे हो रहे हैं? अगर फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग फेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग उससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उससे कोई आर्थिक लाभ ले रहे हैं, तभी तो फेल हो रहे हैं। अगर सरकार वो चीज़ नहीं करा पा रही है तो सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर वो जो मिनिस्टर जिनके अंडर वो पद है वो नहीं करा पा रहे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, यूपी टेट पे क्या बोलना चाहेंगे? टीचर बल्कि परेशान बहुत है। यूपी टेट, जो लोग जिस समय टेट नहीं था आपने उनको टीचर रख लिया, उनकी एज 45 साल, 40 साल, 42 साल हो गई, अब वो पढ़ने और याद करने की स्थिति में नहीं रह गए, आप उनसे दोबारा टेट लेंगे। अब जिनकी आशाएं जुड़ी है, परिवार की आशाएं जुड़ी है, सारी चीज़ें हैं, अब अगर वो टेट नहीं पास हुए, उनकी नौकरी चली जाएगी तो वो तो आत्महत्या करने के परिवार और वो कगार पे आ जाएंगे। तो आप पहले क्यों बिना टेट का ले लिए? आपको टेट लेके ही रखना चाहिए। ऐसे तो जजों में भी है कि कुछ जज ऐसे बिना परीक्षा के पास हुए हैं, तो उनसे भी परीक्षा लीजिए आप। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये कर रही है, सरकार कर रही है, तो कितने जज योग्य हैं, कितने अयोग्य हैं, ये भी तो साबित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक तो मनोनीत होकर लोग जज जा रहे हैं, तो उनका भी परीक्षा होना चाहिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो दे ही दिया है फैसला कि अगर नहीं निकाल पाए 27 में तो रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट अपने लिए तो नहीं कह रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में आने वाले हाई कोर्ट के जजों पर तो ये लागू नहीं कर रही है कि जो एक जजों की परीक्षा होगी जिसमें पास नहीं होगा जो जज, जो ऐसे चुन के मतलब ऐसे मनोनीत होके आया है, अगर वो पास नहीं होगा तो वो जज नहीं रहेगा, उसको रिटायर कर दिया जाए। अपने लिए तो नहीं कानून बना रहे हैं, पहले आप अपने पे लागू करके तब दूसरे के लिए बनाइए, तब तो सारे लोग मानेंगे कि नहीं आप सही कर रहे हैं, आप न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे हैं, आप अपने लिए तो सारी व्यवस्था सही है, दूसरे के लिए नहीं है।